राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत कब है 2024, 20 सितंबर या फिर 21 सितंबर कब है जाने। इसके साथ ही आप जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व और चंद्र दर्शन कब करना है। सनातन धर्म के लोगों के लिए विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी व्रत का विशेष महत्व है, जो आश्विन मास की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। दोस्तों, ये दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ गणपति बप्पा की पूजा की जाती है। इससे घर और परिवार में एक सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, साथ ही बप्पा के आशीर्वाद से सभी सुख दर्द का अंत होता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 20 सितंबर को रात्रि 9:15 पर शुरू हो रही है। वहीं इसी तिथि का समापन 21 सितंबर 2024 को शाम 6:13 पर होने जा रहा है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार आश्विन माह के विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत शनिवार 21 सितंबर 2024 के दिन रखा जाएगा। इस दिन दोस्तों हर्षण योग का भी संयोग बन रहा है। हर्षण योग में शुभ कार्यों के लिए उत्तम माने जाते हैं। 21 सितंबर को सुबह 11:36 से लेकर 22 सितंबर को सुबह 8:18 तक हर्षण योग बना रहेगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। 21 सितंबर 2024 को गणपति जी की पूजा का सुबह का समय है 7:40 से सुबह के 9:11 तक। दोस्तों, शाम की पूजा का समय होगा शाम के 6:19 से रात के 7:47 तक। दोस्तों, इस समय आप गणपति जी की पूजा कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की सरल पूजा विधि। संकष्टी चतुर्थी व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान कर लें। उसके बाद पूजा से पहले व्रत का संकल्प ले लें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करने के बाद भगवान गणेश जी की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें, आपके पास जो भी हो। उसके बाद सबसे पहले बप्पा का जल अभिषेक करें, उनको जल से स्नान कराएं। इसके बाद फूल फल चढ़ाएं और पीले रंग का चंदन लगाएं। उसके बाद गणपति बप्पा के सामने धूप बत्ती जलाएं और दीपक जलाएं। फिर बेसन के लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। गणपति जी को बेसन के लड्डू मोदक अति प्रिय हैं। इसके बाद संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा जरूर सुने, पाठ करें। पूजा के अंत में गणेश जी की आरती करें। उसके बाद चंद्रमा दर्शन करने के बाद अर्घ दें। आइए अब जानते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व क्या है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से आपको शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन कुछ विशेष वस्तुओं का दान करने से आपके सुख में वृद्धि होती है। आपके ऊपर आए सभी संकट बप्पा दूर करते हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं गणेश जी पूर्ण करते हैं। आपके घर में धन वृद्धि होती है और आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपको निवेश की योजनाओं में लाभ होता है। आइए अब जानते हैं संकष्टी चतुर्थी चंद्रोदय का समय क्या होगा। 21 सितंबर 2024 शनिवार को रात्रि के 8:37 पर चंद्रोदय का समय होगा। दोस्तों, आइए दोस्तों अब सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा कहानी। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु के बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगी कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं गया है या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी।
दूसरी बात ये है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बैठा दिया गया। बारात चल दी, तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपने मूसक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की गई परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए पहिए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खेती वाला काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खेती अपना काम करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खेती करने वाले ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। वह खेती करने वाला कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ ही संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलिए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान जी का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसो कार्य करियो, जैसो कार्य संभारियो, ऐसो कार्य सबको सिद्ध करियो। बोलो गजानन भगवान की जय। दोस्तों, आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे जरूर लिखिएगा। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। राधे राधे एवरीवन।